किसानों को समर्थन में बीजेपी को अलविदा कह चुके रादौरा से पूर्व विधायक और इनेलो नेता श्याम सिंह राणा एक बार फिर से किसानों के समर्थन में मीडिया के सामने आए। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार को यह कानून तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। किसानों के समर्थन में आए इनेलो नेता श्याम सिंह राणा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, एक तरफ सरकार कह रही है ये कानून बिचौलियों को खत्म करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये सरकार खुद बिचौलियों को आगे लाना चाहती है। सरकार बार बार किसानों से बातचीत कर रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है। सरकार को ये कानून तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। श्याम सिंह राणा ने ये भी कहा, ये देश किसानों को देश है, इसमें 70% से ज्यादा लोग किसान हैं या खेती से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को भाई बहन बताया और कहा ये दोनों पार्टियां किसान विरोधी हैं। श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर बोलते हुए कहा, अगर ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है तो पिपली में जो किसानों के ऊपर लाठियां चलाई थी वो कौन थे? ये सारी एजेंसियां सरकार की है। यही एजेंसियां जीरी खरीदती हैं और इन एजेंसियों के साथ सेलर वाला अटैच है। सेलर वाले से तो सिर्फ चावल निकलवाते हैं। ये 67 किलो चावल लेते हैं, उसने तो मोल नहीं ली। तो आप ही बताओ इसमें बिचौलिया कौन है? एफड है या सोसाइटी है या वेयर हाउस है? ये एजेंसियां किसकी हैं? सरकार की। और सरकार कहती है बिचौलिए ख़त्म करेंगे। सरकार कुछ छुपा रही है। ये तो सरकार की एजेंसियां हैं, ये तो बिचौलिए। अगर सरकार कहती है तो बिचौलिए यही है। श्याम सिंह राणा ने मीडिया से बात की और कहा, किसान तो सिर्फ अपनी जीरी काटकर आढ़ती के पास लाता है और आढ़ती उसे साफ कर ढेरी लगाकर उससे बिकवाने का काम करता है और आढ़ती जिसे बेचता है वो भी सरकार की ही एजेंसी है। ऐसे में सरकार एजेंसियों को खत्म कर पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है। हैफेड, वेयर हाउस, सोसाइटी, ये सभी एजेंसियां सरकार की हैं और सरकार कहती है हम बिचौलियों को खत्म करेंगे। सरकार खुद कुछ छुपा रही है। अब इन एजेंसियों को खत्म कर बीजेपी सरकार अडानी और रिलायंस को लेकर आएगी। इसलिए सरकार को ये कहना चाहिए हम बिचौलियों को लेकर आएंगे। इन सभी बातों को देखते हुए किसान बहुत परेशान है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर किसान विरोधी रही, क्योंकि जो 1 करोड़ की कार है उसका 2000 का चालान काटा जाता है। जो किसान का ट्रैक्टर केवल 8 लाख का है उसका 2.5 लाख रुपए का चालान काटा जाता है। तो ये सरकार किसान विरोधी हुई। ये सिर्फ पूंजीपतियों को पालने वाली सरकार है और किसानों के खिलाफ है। किसान दुखी और परेशान है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर किसान विरोधी है, क्योंकि एक ट्रैक्टर है जो 1 करोड़ की कार है उसका तो 2000 का चलान है, और जो एक ट्रैक्टर है केवल 8 लाख का उसका 2.5 लाख का चलान करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले किसान नेता हुआ करते थे, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, उनके साथ देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक, देवगौड़ा, ये सब देश की संसद के अंदर किसानों का समर्थन करते थे और कोई भी कानून ऐसे पास नहीं होने देते थे जो किसान विरोधी हो। ये देश किसानों का है, इसमें 70% लोग किसान खेती से जुड़े हैं। उन्होंने कहा बात तो होनी चाहिए थी किसानों के समर्थन की। जो बिल किसानों के लिए पास करते हैं, अगर किसान कहेंगे तभी आप इस बिल को पास करो। उन्होंने उदाहरण देकर कहा, अगर मैं किसी गांव में जाता हूं, लोग मेरे से काम कहते हैं, मैं वही करूंगा जो वो कहेंगे। अगर मैं ऐसा काम कर दूं जो गांव वालों की पसंद में ना हो तो उससे नाराजगी बढ़ती है और सरकार के ऊपर भी इसी चीज का दबाव है। उन्होंने कहा इस कानून को पास करने के लिए कहीं न कहीं कुछ एजेंसियां थी, उनका दबाव था। उन्होंने उस समय एजेंसियों की बात मानकर उसको लागू कर दिया। इसलिए आज सारे किसान आंदोलन कर रहा है। बहुत सारे नेता हुए जो किसान समर्थक थे। प्रकाश सिंह जी बादल तो है ही है, उनके साथ देवीलाल जी थे, उनके साथ कर्पूरी ठाकुर थे, उनके साथ बीजू पटनायक थे, उनके साथ देवगौड़ा थे। ये जो लोग थे ये देश की संसद के अंदर किसानों का समर्थन करते थे और कोई भी कानून ऐसा पास नहीं होने देते थे जो किसान विरोधी हो। ये देश किसानों का है, इसमें 70% लोग किसानों खेती से जुड़े हैं। बात तो होनी चाहिए थी किसानों के समर्थन की। जो बिल किसानों के लिए पास करते हैं तो किसान अगर कहें तभी पास करो ना। मैं गांव में जाता हूं, लोग मेरे से काम कहते हैं, वही करूंगा ना जो वो कहेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा, आज कांग्रेस मौका देकर किसानों का समर्थन कर रही है, लेकिन जो किसान सूझबूझ से काम करते हैं उनको पता है ये बिल कांग्रेस लेकर आई थी। लेकिन कांग्रेस अभी सोचती है कि मौका है, बीजेपी बिल लेकर आई है, आप इसके विरोध में खड़े हो जाओ। लेकिन ये दोनों ही भाई बहन हैं।
किसानों के हक में न कांग्रेस है न ही बीजेपी, इसलिए आज प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका समाधान करने के लिए सरकार बार बार किसानों से बातचीत कर रही है और इसका एक ही समाधान है, इन सभी कानूनों को निरस्त किया जाए, जो पोजीशन पहले थी उसको वापस लिया जाए। अब एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, और अगर सरकार इसमें निरस्त नहीं करेगी तो ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। श्याम सिंह राणा ने यह भी कहा, एमएसपी का जो कानून है उसको लोकसभा में पास नहीं किया गया और बेकार की बातों को पास कर दिया। अब सरकार जो है मुंह जुबानी कह रही है कि एमएसपी रहेगा तो फिर दूसरी चीजों को पास करने की क्या जरूरत थी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर जवाब दिया और कहा, अगर ये पंजाब के किसान हैं तो पीपली में लठ किसके ऊपर बरसाया, पानी की बौछारें किसके ऊपर की गई। सरकार को किसानों में भेदभाव करने का जो प्रयास है वो सफल नहीं होगा। यमुनानगर से राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज।